गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एम के साहू क्लासेस में स्वागत है। आज ये इंडियन ज्योग्राफी का 16वां लेक्चर है और एक छोटा सा लेक्चर आएगा विविध का। इसमें जो 16वां लेक्चर है इसमें हम सभी लोग कवर कर रहे हैं भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्र और प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, जो कि चल रहा है एनसीईआरटी सार संग्रह 6 to 12 महेश बर्णवाल की। इसमें हमने इंडियन पॉलिटी कवर कर लिया है और इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट होने वाला है। जो लोग ना देखे हों इंडियन पॉलिटी, वो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, या एम के साहू क्लासेस जो है टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी वीडियो पड़ी हुई है, आप वॉच कर सकते हैं। देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक और शेयर जरूर करें अपने मित्रों के साथ। तो देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं कि इससे जो संबंधित क्वेश्चन हैं, जो आपके परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से अनुसंधान केंद्र से एक नए क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। इसके साथ साथ जो प्राकृतिक आपदा हैं वहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें देखते हैं कि पहला जो पॉइंट है वो ये कह रहा है कि भारत का प्रथम अंटार्कटिका शोध केंद्र, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि का नाम क्या है। तो ये है दक्षिणी गंगोत्री। भारत का प्रथम अंटार्कटिका शोध केंद्र दक्षिणी गंगोत्री है, और इसको कब स्थापित किया गया, तो ये 1984 में स्थापित किया गया। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट कह रहा है कि वर्ष 1989 में अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत ने अपना जो है दूसरा वैज्ञानिक शोध केंद्र स्थापित किया, और उसका नाम है मैत्री। तो दो केंद्र, एक तो जो है 1984 में स्थापित किया, उसका नाम है दक्षिण गंगोत्री, और जो कि भारत का पहला अंटार्कटिका शोध केंद्र है। दूसरा 1989 में स्थापित किया अंटार्कटिका महाद्वीप पे ही, और उसका नाम है मैत्री। ध्यान रखिएगा। और फिर तीसरा जो है अंटार्कटिका केंद्र, अंटार्कटिका पर ही एक तीसरा भारतीय शोध केंद्र स्थापित किया गया, जिसका नाम है भारती। भारती की स्थापना 2012 में की गई। एक क्रम से ध्यान रखिएगा, 1984 में दक्षिणी गंगोत्री, फिर 1989 में दूसरा जो शोध केंद्र अंटार्कटिका पर स्थापित किया गया मैत्री, और तीसरा है भारती, जो कि 2012 में स्थापित किया गया। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारतीय चावल शोध संस्थान कहाँ है, तो ये कटक है, और एक कटक कहाँ पड़ता है, उड़ीसा राज्य में पड़ता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसे आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है, तो ये करनाल है, और करनाल कहाँ पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है। तो ये जितने भी पॉइंट हैं दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम आप एग्जाम की दृष्टि से, चाहे वो वनडे हो या प्री मेंस हो, जो प्री मेंस है उसमें प्री के लिए भरपूर मटेरियल है। अगला पॉइंट है, कह रहा है कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है आपके पीसीएस में भी, आरओ में भी, और यूपीपी में भी पूछा गया है। तो ये जो है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, ये कानपुर में है, कई बार विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है। अगला कह रहा है कि सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है, तो ये आपका मैसूर में स्थित है। अगला पॉइंट कह रहा है कि राष्ट्रीय दुग्ध विकास परिषद कहाँ स्थित है, तो राष्ट्रीय दुग्ध विकास परिषद आपका आनंद, और आनंद कहाँ है, गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी, ये कहाँ स्थित है, ये हैदराबाद में स्थित है, और हैदराबाद तेलंगाना के अंतर्गत आता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत के प्रमुख संस्थान, एक नजर में इनको देखते हैं। कह रहा है कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है, मैसूर। अगला है कि केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान, ये रुड़की में है। केंद्रीय कांच मृत्तिका अनुसंधान संस्थान, ये कोलकाता में है। और केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, ये दुर्गापुर में है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण, ये नई दिल्ली में कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद में है। दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान, ये भी देहरादून में है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है
कि पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है, ये बंगलुरु में स्थित है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, देहरादून में स्थित है। भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान कहाँ है, रांची में है। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान केंद्र, ये धनबाद में है। अगला है भारतीय सर्वेक्षण विभाग, ये देहरादून में है। भारतीय मौसम वेधशाला, ये पुणे में स्थित है। तो दोस्तों यहाँ जो अनुसंधान संस्थान स्थित है और कहाँ स्थित है, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, हर वर्ष हर एग्जामों में बनते हैं, तो आप लोग जरूर इसे रिवाइज करें। अगला पॉइंट कह रहा है कि उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय, ये कहाँ स्थित है, ये सोलन में स्थित है, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। अगला कह रहा है कि शस्य वानिकी राष्ट्रीय शोध केंद्र कहाँ स्थित है, ये झांसी में स्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में है। और शस्य वानिकी जो राष्ट्रीय शोध केंद्र है, कई बार ये पूछा भी गया है। अगला कह रहा है कृषि में प्रयोग होने वाले औजारों और मशीनों पर शोध एवं विकास कार्य से संबंधित एक इंस्टीट्यूट बनाया गया, उसका नाम है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग, जो कि भोपाल में स्थित है। ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है हैदराबाद, जो कि तेलंगाना के अंतर्गत आता है, तेलंगाना राज्य के अंतर्गत। अगला है केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, ये स्थित है लखनऊ, आपके उत्तर प्रदेश में। ये भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है विभिन्न एग्जामों में। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थित है, ये आपके सूरत में स्थित है, और सूरत कहाँ है, गुजरात राज्य में। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, ये लखनऊ में स्थित है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, ये धनबाद में स्थित है, जो कि झारखंड राज्य के अंतर्गत है। अगला कह रहा है कि इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, ये का मुख्यालय कहाँ है, तो ये नागपुर है, और नागपुर कहाँ है, महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पॉइंट आगे कह रहा है इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के, और देख लेते हैं कि भारतीय भू चुंबकीय संस्थान, ये मुंबई में है। भारतीय खगोल संस्थान कहाँ है, बंगलुरु में है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी में है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ है, वाराणसी में है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ है, नई दिल्ली में है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है, लखनऊ में है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है, नई दिल्ली में है। कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान कहाँ है, ये अहमदाबाद में है। नेक्स्ट पॉइंट है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ है, मुंबई में है। भारतीय सुरक्षा प्रेस कहाँ है, नासिक में है। और उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ है, गुलमर्ग में है। अगला पॉइंट कह रहा है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, नागपुर में। दोस्तों ये जो केंद्र हैं आपके कौन से इंस्टीट्यूट हैं और किस लिए प्रसिद्ध हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं, इन्हें आप लोग जरूर तैयार करें। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि भारत को कितने भूकंपीय जोखिम में बांटा गया है, तो भारत को 4 भूकंपीय जोखिम में बांटा गया है। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत का कौन सा क्षेत्र जो है उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला के में नहीं आता है, तो वो है कर्नाटक का पठार। तो देश के जो भूकंपीय क्षेत्र का जो नया वर्गीकरण किया गया है 4 भागों में, उसको देखते हैं। जोन जो 5 है वो अत्यधिक तीव्र है, यहाँ की जो तीव्रता है या 9 से अधिक आती है, और ये किन क्षेत्रों में आता है, तो उत्तर पूर्वी भारत, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, कच्छ, केरल, उत्तरी बिहार का कुछ भाग और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और कुल क्षेत्रफल ये जो कवर कर रहा है 12% यानी 12%। जोन जो 4 है वो अति तीव्र है, जहां पर जो रिएक्टर है वो 8% के आसपास है, 8 या इससे कम। तो ये कह रहा है कि जम्मू कश्मीर, ये किन किन क्षेत्रों में है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्र, सिक्किम, उत्तर प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र, गंगा यमुना दोआब, बिहार पश्चिमी तट से जुड़ा महाराष्ट्र का क्षेत्र, राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है, और दिल्ली। जोन जो 3rd है वो मध्यम तीव्रता है, यहाँ का जो तीव्रता है वो 7 है, और ये किन क्षेत्रों में आता है, तो केरल, गोवा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब का कुछ भाग और राजस्थान,
मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु व कर्नाटक। इसकी जो है वो 27% है। अगला जो जोन सेकंड है वो कम तीव्रता है, 6 या इससे कम रहता है। ये देश का शेष जो 46% हिस्सा है वहां पर ये देखने को मिलता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ से प्रभावित होता है। तो उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा बाढ़ग्रस्त रहता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत के किस क्षेत्र में शीतकाल में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो कोरोमंडल तट पे जो है शीतकाल में सबसे अधिक वर्षा होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछा गया है। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत में बाढ़ क्षेत्रों के अंतर्गत निम्न गंगा मैदान, ब्रह्मपुत्र घाटी मैदान, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी नदियों के डेल्टाई क्षेत्र आदि आते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत के सबसे अधिक जो बाढ़ग्रस्त राज्य कौन सा है। तो एक आपका बिहार है, दूसरा असम है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि ज्वालामुखी उद्गार से कौन से पदार्थ निकलते हैं। तो ये निकलते हैं लावा, राख, जलवाष्प व गैस। जब ज्वालामुखी उद्गार होते हैं तो ये पदार्थ निकलते हैं लावा, राख, जलवाष्प और गैस। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत के जो प्रमुख ज्वालामुखी हैं इनको देखते हैं। इसमें कह रहा है कि भारत के अंडमान द्वीपीय क्षेत्र में निम्न ज्वालामुखी पाए जाते हैं। कौन कौन? पहला है बायरन, कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा कि बायरन जो ज्वालामुखी है ये अंडमान सागर स्थित ज्वालामुखी दक्षिणी एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। दक्षिण एशिया का एकमात्र जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो आपका बायरन द्वीप है। अगला है नारकोडम ज्वालामुखी, ये भी अंडमान सागर में स्थित एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है। अगला कह रहा है वारांतंग ज्वालामुखी, ये शांत श्रेणी का एक प्रकार का जो है कीचड़ युक्त ज्वालामुखी है। तो ये ध्यान रखिएगा, 3 तरह के आपके भारत में जो है ज्वालामुखी पाए जाते हैं। भारत के प्रमुख ज्वालामुखी, एक बायरन, एक नारकोडम और एक वारांतंग। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि भारतीय भू सर्वेक्षण का मुख्यालय, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, ये कोलकाता में है। अगला है देश के प्रथम आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई थी। तो ये लातूर में की गई थी और लातूर महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। अगला है भारत में सुनामी चेतावनी केंद्र अवस्थित है, कहाँ स्थित है। ये हैदराबाद में स्थित है, सुनामी चेतावनी केंद्र जो कि हैदराबाद में स्थित है। अगला पॉइंट कह रहा है कि वर्ष 2007 से भारत ने हिंद महासागर में विश्व के सबसे आधुनिक सुनामी चेतावनी प्रणाली प्रारंभ कर दी है। अगला पॉइंट कह रहा है कि दिसंबर 1984 में हुए भोपाल गैस त्रासदी की घटना कब हुई थी। 1984 में, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 1984 में हुई थी। और के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है। तो ये है मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है ये भोपाल गैस जो घटना हुई थी 1984 में, वो ये मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस से ही रिसाव के कारण हुआ था। अगला कह रहा है विभिन्न आपदाओं के प्रबंधन के लिए नोडल जो मंत्रालय हैं उनको देखते हैं। आपदा संकट और नोडल मंत्रालय, प्राकृतिक व मानव निर्मित आपदाएं जो आती हैं उसका जो नोडल मंत्रालय है वो गृह मंत्रालय है। सूखा का कृषि मंत्रालय से संबंधित है। आगे जो विमान या दुर्घटनाएं होती हैं ये नागर विमानन मंत्रालय से संबंधित है। रेल दुर्घटनाएं ये रेल मंत्रालय से। रासायनिक आपदाएं पर्यावरण मंत्रालय से संबंधित है। जैविक आपदाएं स्वास्थ्य मंत्रालय से। और नाभिकीय दुर्घटनाएं जो है परमाणु ऊर्जा विभाग से संबंधित है। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत बड़ा नहीं है, वीडियो छोटा है। और वीडियो को जो है इसमें जो टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपके बनने ही बनने हैं, हर एग्जामों में आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, लाइक करें और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। अब इसमें एक टॉपिक बचा हुआ है विविध, और वो भी बहुत जल्द कवर करके फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी पे हम लोग चलेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।